अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ गिरामी। इमरान प्रताप गढ़ी साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत, जल्दी इनकी शादी भी करा दे। अभी तक नहीं हुई तो उम्र जा रही है। यहाँ पर नौजवानों के साथ एक नज़्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त पैगाम इन्होंने दिया है, वो ये कि आपके बगैर भी सियासतदान नहीं बन सकते और आपके ज़रिए भी सही सियासतदान अगर बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो वरना ख़राब बनेंगे। तो सही सियासतदान आपके बगैर नहीं बन सकते। लिहाजा आप इलेक्शन में वोट सोच समझ के दे दें। मोदी को देंगे तो फिर हालात यही होंगे। असल मकसद यही है। आइए देखते हैं, बहुत सारे नए अशार लेके आए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं, वीडियो के एंड पे मैं भी कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ कि कैसे इंसान को आप चुने जो आपका सीरियस सिलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। एक नया पॉइंट में लाए हूँ, आइए देखते हैं। मैं बहुत दिन बाद बेंगलोर आया हूँ। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। इस तारीखी पैलेस में आप सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं, नलपाड़ पेवेलियन में। मैं यहाँ एक बार दो बार मुशायरे में आ चुका हूँ, आप सबसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई है। बीच में जो साथी हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट में आपसे रूबरू हूँ, 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। अभी बीच में जो शोर शराबा हुआ ये सब होता रहता है। अच्छी फिल्म चलती रहती है तो बीच में विज्ञापन आ जाते हैं, ऐड आ जाते हैं, ये चलता रहता है, ये सब पार्ट है, तो ये सब चलने दिया करिए, सब होता रहता है। मैं किसी सियासी जलसे में शामिल होने के लिए दूसरी बार आया। इससे पहले आया था तनवीर साहब, यहाँ बैठे हैं तनवीर सेठ साहब, उनके कैंपेन में मैसूर आया हुआ था, उनके प्रचार के दौरान। रहीम साहब बैठे हैं, गुलबर्गा बीदर आया हुआ था। नारायण राव साहब नहीं रह गए, उनके लिए मैं बसवा कल्याण कैंपेन में आया था। शिवाजी नगर आया हुआ था। इन सारे इलाकों में आपसे रूबरू रहा हूं। आज आपके बीच में आया हूं एक अहम मौके पर। मेरे भाई, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब इक्तदार पर बैठे हुए लोगों को रत्ती भर भी शर्म नहीं रह गई है। वो कुछ भी बोलने से पहले आपके खिलाफ कुछ भी जहर उगलने से पहले रत्ती भर भी लिहाज नहीं करते। जब पूरे मुल्क के किसी न किसी सूबे में हर दिन ऐसी ऐसी मनहूस खबरें आती हैं कि आपको लगता है कि क्या ये मेरा वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब कभी पंडित नेहरू जी ने, कभी मौलाना आजाद साहब ने, कभी महात्मा गांधी जी ने देखा था। आपको हर सुबह ऐसा महसूस होता है। ऐसे लम्हे में जरूरत है कि अल ऐलान खड़ा हुआ जाए, मुत्तहिद हुआ जाए, एकजुट हुआ जाए। आज जो इस प्रोग्राम का नाम है वो टुवर्ड्स यूनिटी एंड होप, जो इत्तेहाद और उम्मीद का नाम इस प्रोग्राम को दिया गया है, इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मकसद बहुत बड़े हैं। आप कर्नाटक के कोने कोने से आज यहाँ पे इकट्ठा हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया जी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी। मुझसे ये कहा कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट संभालिए, काम करिए, लोगों के बीच में जाइए। मैं तो शायर था, आप बतौर शायर मुझे पहचानते थे, मुझे प्यार करते थे। मैंने उनकी बात पर हामी भरी और मैं उनके साथ खड़ा हो गया। लोग मुझसे कहते हैं, मीडिया के साथी कहते हैं कि इमरान आप कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो गए? तब मैं अल ऐलान कहता हूं कि मैं देश के साथ खड़ा हूं, इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। यहां जो लोग बैठे हैं मैं उनमें जो जोश देख रहा था। हम लोग जब चले हैं तो यहां तक आने में जिस तरह से आज यहां उमड़ करके पूरा कर्नाटक आया है, वो ये बता रहा है कि कर्नाटक के अकलियत के लोग पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़े हैं। बीच में चंद लोग आएंगे, आपको बहकाने की भी कोशिश करेंगे, आपको बताने की भी कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें भी करेंगे। वो कहेंगे कि अकलियतों को कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या दिया। आपको यह समझना है कि यही सवाल नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने इस देश को 70 साल में क्या दिया। और कुछ मोदी के ऐसे दोस्त भी पैदा हो गए हैं जो आपके बीच में आके कहते हैं कि कांग्रेस
कांग्रेस ने 70 साल में अक़लियतों को क्या दिया। मैं बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया। वो कांग्रेस ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है कि जब सरहद उस पार से सदाएं आ रही थी कि इस तरफ चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, हम यहां रहेंगे, हम यहां के बाशिंदे हैं। ऐसे वक्त में भी पंडित नेहरू जी आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने मौलाना आजाद को अपने सीने से लगा करके अपनी कैबिनेट में पहला शिक्षा मंत्री बनाया, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। ये काम कांग्रेस ने किया। वो कांग्रेस ही है जो लोग आपसे सवाल करें, लोग आपसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया पर, आप पर तंज करते हैं। कांग्रेस के सिपाहियों, कांग्रेस के अक़लियती सेल के सिपाहियों में आपसे मुखातिब हूं कि ये चीजें याद करिए। जब आप पर तंज किया जाए तो पलट के उनसे कह दीजिए कि हाँ, वो कांग्रेस ही थी जिसने रफी अहमद किदवई को इस देश का कृषि मंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने खुर्शीद अहमद को इस देश का लॉ मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस ही थी जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद साहब को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस ही है, वो कांग्रेस ही है जिसने आपके सूबे के कई नेताओं को दिल्ली ले जाकर के उन्हें इतनी ताकत बख्शी कि आप सारे लोग उनके चेहरों को पहचानते हैं। ऐसे में जो लोग ये सवाल करते हैं उन्हें बताइए कि ये वक्त शोर शराबा और चीखने चिल्लाने का नहीं है। आप तसव्वुर करिए, मुल्क मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ त्रिपुरा में आग लगाई जा रही है, जलाए जा रहे हैं घर। अगर कोई सवाल भी खड़ा कर रहा है तो यूएपीए तैयार है। यूएपीए के नाम पर पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, जो भी उनके लिए खड़ा हो रहा है, वकीलों को, उनको जेल में उठा के डाल दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में पूरे मुल्क में अगर कोई बोल रहा है तो एक शख्स खड़ा होकर के बोल रहा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो अलग-ऐलान कह रहा है कि त्रिपुरा के मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है। जब लोग आपका नाम लेने से बच रहे हैं, जब लोग आपकी परछाई से दामन बचा रहे हैं, ऐसे वक्त में भी राहुल गांधी खड़े होकर के कह रहे हैं कि नहीं, इस मुल्क की सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आईन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो विरासत मुझे सौंपी है उस विरासत को आगे लेकर के जाना है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कर्नाटक वालों, मेरी आंखों ने देखा है मंजर कि सीए आंदोलन के दौरान जब नौजवान बच्चों के सीनों पर सीधे गोलियां मार के उन्हें शहीद किया जा रहा था, तब तमाम सेकुलर पार्टियों के बाकी नेता घरों में बैठे थे, लेकिन प्रियंका गांधी अपने घर से निकली और एक एक मां के आंसू पहुंचने के लिए कभी बिजनौर पहुंची, कभी मेरठ पहुंची, कभी संभल पहुंची, कभी मुजफ्फरनगर पहुंची। मैं गवाह हूं इस बात का, मेरी आंखें इस बात की चश्मदीद गवाह हैं। डीके शिव कुमार साहब भी इस बात के गवाह होंगे। मुझे याद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी उस दिन वहां मौजूद थे जब बच्चों को शहीद किया जा रहा था, जब यह कहा जा रहा था कि शाहीन बाग को कुचल दिया जाएगा। ऐसे समय में बीमारी की हालत में भी सोनिया गांधी जी उठी और जाकर के गांधी जी की मजार के सामने बैठ गई राजघाट पर, और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरा दिन बैठी रही और ये कहती रही कि इस मुल्क का जो आईन है, ये मुल्क आईन से चलेगा, किसी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं चलेगा। ये कांग्रेस ही कर रही है, ये कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं एक बात यह भी कहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं कि अक़लियतों ने कांग्रेस को कुछ नहीं दिया है। अक़लियतों ने भी पिछले 70 साल से आंख बंद करके कांग्रेस का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन चंद लोग निकल आए हैं इस रिश्ते को पामाल करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस रिश्ते को बांटने के लिए। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चाहे आपके कर्नाटक की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, ये जो फासिस्ट सोच लेकर के हुकूमतें चल रही हैं, अगर इन्हें चाहते हो कि हटाना है, इन्हें इक्तिदार से हटाना है, तो बहुत समझदारी से फैसले करने पड़ेंगे। यहां मौजूद अक़लियत के साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं, बतौर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, ये सच है कि खुदा ने कुछ ऐसा लिख दिया है कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते। ये सच है
कि आप इस मुल्क के हाकिम नहीं बन सकते, लेकिन उससे भी बड़ा यह सच है कि बिना आपके समर्थन के भी इस मुल्क का कोई हाकिम नहीं बन सकता। यह सच्चाई है। इस सच्चाई की ताकत को पहचानिए। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं कि किसी छोटे मोटे सवाल के लिए बहुत बड़ी उम्मीदों का सौदा मत कर लेना, झांसे में मत आना। आपको बहकाने के लिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। छोटी छोटी पार्टियां निकल करके आएंगी जो आपसे कहेंगी कि अकलियतों के लिए हम लड़ रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताओ, जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से इंडिया मैच हार गई, खेल में हार जीत चलती रहती है, जब मोहम्मद शमी के बच्चों तक को गालियां दी जा रही थी, तो सिर्फ राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने आला ऐलान ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है मोहम्मद शमी। जब विराट कोहली को गाली दी जा रही थी, तब राहुल गांधी उठे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। मेरी आंखों ने देखा है कि सरहदों पर बैठे हुए, दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। उन्हें सवाल तक पसंद नहीं आ रहा है। हमारे लखीमपुर में आपने देखा होगा उस दिन कि किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, पीछे से ला करके कुचल करके मार दिया। कोई खड़ा नहीं हुआ, प्रियंका गांधी खड़ी हुई। और मैंने देखा है, मैं उस समय मौजूद था, मेरी आंखें गवाह हैं कि जब लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका जी निकली हैं, तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हैं। और उन्होंने जा करके उन किसानों के परिवारों के आंसू पोंछे और आंसू पोंछ करके यह कहा कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब चंद लोग, राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि डरो मत, जो डर रहा है वो कांग्रेस छोड़ के चला जाए, और जो डर नहीं रहा है वो कांग्रेस में आए, उसका स्वागत है। इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं मेरे अकलियत के साथियों, इस बयान के मायने बहुत बड़े हैं। आप बड़ी जिंदा दिल सरजमीन के लोग हैं, आप टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन के लोग हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने झुकना नहीं सीखा है, लड़ना सीखा है, सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं सीखा है। मैं आपको सलाम करते हुए कह रहा हूं कि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि डरो मत, तो इसके मायने समझो। ऐसे भी लोग बीच में गुजरे जो हमें छोड़ के चले गए। खड़गे साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे गार्जियन की तरह हैं। चंद लोग छोड़ के चले गए, कोई सिंधिया चले गए, कोई जतिन प्रसाद चले गए। मीडिया के साथियों ने मुझसे कहा कि इमरान साहब जो छोड़ के चले गए उन पर आप क्या कहते हैं। मैंने कहा इनका सवाल हमसे मत पूछिए। ये वो लोग हैं जिनके वालिदैन तक को कांग्रेस पार्टी ने अपने खून पसीने से सींचा है। आज अगर वो छोड़ के चले गए तो उनका सवाल हमसे नहीं, उनसे पूछिए। बेटा अगर बाप को छोड़ के चला जाए तो सवाल बाप से नहीं बल्कि बेटे से पूछा जाना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। इस लड़ाई में वही लोग चलेंगे जो बहादुर होंगे। इस लड़ाई में आखिर तक वही डटे रहेंगे जिन्हें इस मुल्क को बचाने की जद्दोजहद करनी है। मेरे भाई, आने वाले दिनों में कर्नाटक के इलेक्शंस आएंगे, आपको बांटने के लिए लोग आए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, हमने देखा है बंटने का नुकसान क्या होता है। मैंने देखा है लोगों के घरों पर चलते हुए बुलडोजर, मैंने देखा है पुलिस की लाठियों से थाने में टॉर्चर होकर के शहीद होते हुए बच्चों को। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि छोटे छोटे जज्बात में आकर के बड़े सवाल का सौदा मत कर लेना, मुत्तहिद रहना होगा। और जब्बार साहब, आपको भी ये जिम्मेदारी मैं देता हूं। जब मेरे पास आपके लिए सिफारिशें आई, मुझे कहा गया कि जब्बार साहब एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। सईद साहब ने भी पिछले 6 साल अच्छे से काटे, अच्छे से गुजारे हैं। जब मुझसे कहा गया और मैं पहली मुलाकात में आपसे मिला था, तो आपसे मिलने के बाद मुझे लगा था कि एक शख्स जिसमें बड़ी उम्मीदें हैं वो आने वाले दिनों में कर्नाटक में माइनॉरिटी में लीडरशिप डेवलप कर सकता है, ऐसा शख्स। और एक बात की बड़ी खुशी है मुझे डीके साहब कि जिस दिन से जब्बार साहब माइनॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, मैंने देखा है इनके चेहरे पे एक अलग तरह की चमक है, ग्लो है, खूबसूरती आई है। इसके लिए जोरदार ताली बजा करके आप इनका हौसला बढ़ाइए, इसमें कोई दो राय नहीं। इनमें एनर्जी बढ़ी है, इनमें जोश बढ़ा है। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब्बार साहब कर्नाटका की अकलियतों की सियासत को आगे तक लेके जाएंगे। और अकलियत की सियासत का मतलब सिर्फ मुसलमानों की सियासत नहीं होती,
आपको ये समझना पड़ेगा। अकलियत का मतलब होता है उसमें सिख भाई भी आते हैं, उसमें क्रिश्चियन भाई भी आते हैं, उसमें ईसाई के साथ साथ पारसी भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। 6 कम्युनिटी मिला करके तब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बनता है। मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा कि अपनी कमेटी में, अपनी बॉडी में, चाहे वो स्टेट की बॉडी हो या डिस्ट्रिक्ट की बॉडी हो, बाकी भी जो अकलियत के जमाते हैं उनको अपना साथ लाइए, उनको अपने और उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में सरदार भाई हैं, क्रिश्चियन भाई तो पूरे कर्नाटका में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ये जो हुकूमत है, मैंने सुना है आने वाले दिनों में कन्वर्जन बिल लेकर के आ रहे हैं, उनके निशाने पर आने वाले दिनों में पूरी तरह से क्रिश्चियन भाई भी रहेंगे। पहले हम निशाने पर थे, अब क्रिश्चियन भाई हैं। उधर दिल्ली के आसपास सरदार भाइयों का नंबर है। मेरे भाई, मेरी एक बात संजीदगी से नोट करके ले जाना, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क में जब जब जमहूरियत कमजोर होगी, आईन कमजोर होगा, तो पहली चोट जो पड़ेगी वो अकलियतों पर पड़ेगी, माइनॉरिटीज पर पड़ेगी। ये हुकूमत यही कर रही है। ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि जिसने आपको तोहफे में महंगाई दी है, आपको तोहफे में शहरों के नाम बदलने की एक रवायत शुरू कर दी है। खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस दूसरी इमारतों पर ठप्पा लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट। तो मौजूद नाज़रीन गिरामी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब की हमने कभी इंसल्ट या बेइज्जती या नहीं की, लेकिन आज भी हम बेइज्जती करने नहीं जा रहे, लेकिन हक बयान करेंगे, हम बीच की बात बयान करेंगे। आप जो यहाँ पे खड़े होकर तकरीर में कांग्रेस की तारीफें किए जा रहे हो, देखें बीजेपी के ऊपर ब्लेम चल रहा है पूरे इंडिया में और उनके ऊपर इतराज़ात चल रहे हैं, यहाँ तक कि नौजवान सड़कों पे आ गए हैं। क्यों? कि साफ पानी पीने को नहीं मिला इन सबको, ना कांग्रेस ने दिया और ना ही बीजेपी ने किया। तो कांग्रेस ने क्या किया? देखें, ना बीजेपी ने और ना कांग्रेस ने हर शहरी तक साफ पीने के पानी की जमानत दी थी, लेकिन गांव और शहरों में आलूदा पानी से बीमारियां फैलती रहीं। तो शहरों में कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन देहातों में नहीं हुआ। देखें, पानी के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हई, हमने पानी से हर चीज़ को ज़िंदगी बख्शी है। अब खुद देखें कि पानी के बगैर कुछ नहीं, और वो पानी साफ नहीं है। ठीक है, तो साफ नहीं है तो फिर आपने क्या किया? अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि ना बीजेपी ने नौजवान को मुस्तकबिल का रोज़गार देने की का कोई मजबूत निज़ाम बनाया, ना कांग्रेस ने। दोनों के इदारों में बेरोज़गारी शरह बढ़ती गई और तालीम याफ्ता नौजवान परेशान रहे। आप रोज़गार ना दें, आप ऐसे मौके फराहम करें कि पूरे मुल्क के अंदर क्या हो, पूरे मुल्क में सबको फ़ायदा हो। ये हर मुल्क के सियासतदान के लिए ये फार्मूला है जो नहीं हो रहा। मैं बड़ा परेशान हूँ। 257 ममालिक की आवाम पिसती जा रही है, पिसती जा रही है, पिसती जा रही है। बेरोज़गारी है, जॉब्स नहीं है। अच्छा, जॉब्स इतना हुकूमत सबको जॉब्स तो नहीं दे सकती, लेकिन अब मुल्क के अंदर ऐसा काम करें। आप स्विट्ज़रलैंड को वो बनाएं, अपना आइडियल बनाएं। आप सऊदी अरब को बनाएं, आप गल्फ़ के तमाम कंट्री को अपना आइडियल बनाएं। उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि अपनी आवाम खुशहाल है। बाहर से लोग आके भी कमाते हैं। क्या हो गया यार, क्या हो गया? तो गलती कर रहे हैं। दूसरा, तालीम का मुफ्त और मियारी निज़ाम। ये काम अगर कोई मुल्क कर रहा है ना, वो चाइना है। चाइना ने अपने मुल्क में तालीम का निज़ाम ऐसा बनाया कि 150 करोड़ लोग पढ़े लिखे हो गए और वो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने किया और करने के बाद पूरी दुनिया में छा गए। अब बताओ, मैं कहता हूं कि चाइना इस वक्त दुनिया में सबसे सहूलत वाली ज़िंदगी देता है अपने लोगों को। बिजली, पानी, गैस, रोड, 10 से 11 इंटरनेट, 10 से 11 बुनियादी ज़रूरियात हर इंसान की। घर, कपड़ा, रोटी, पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट, रोड, सवारी और पोल्यूशन से निजात, मेडिकल। ये 11 बुनियादी ज़रूरतें हैं जो चाइना में अवाम को मुहैया है। वो अवाम इतना ज़बरदस्त है, तो काफिर मुसलमान नहीं है, इतना ज़बरदस्त दिमाग फ्री है कि वो इजादात 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 नई नई चीज़ें निकाले जा रहे हैं और उनका मुकाबला करने वाला कोई है ही नहीं। और हम बैठे हैं
आज दवाई लेनी है, कल कपड़े लेने हैं, कल ये करना है, फलां करना है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है, कलर कराना है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां फलां है, हो गया, मर गया। ये है हमारी जिंदगी, बर्बाद करके रख दिया यहाँ के सियासतदानों ने। अच्छा आगे, जरिए इस्लाहत, जमीन सोना उगलती है और किसानों का बेड़ा गर्क करके कर दिया। सेहत का मुकम्मल मुफ्त निज़ाम, भाई आप अच्छा यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ है इस बात से कि सेहत का मुफ्त निज़ाम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मुफ्त निज़ाम सेहत का नहीं हो सकता, वो मेडिकल बहुत महंगा शोबा है। आप पूरे 125-140 करोड़ लोगों को सेहत फ्री नहीं कर सकते। आप डॉक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखें ताकि वो फीसें कम करें, टेस्ट कम करें, बेईमानी कम करें, मेडिसन आपकी जो है वो लोकल मेडिसन हो, सस्ती हो, तब जाके किसी का इलाज सही है। अब मसला ये है कि वो मशीनरी मिसाल के बाद डायलिसिस की मशीन है या MRI की मशीन है, तो ये चीज़ें जब आपके मुल्क में आती हैं तो ठोक के टैक्स देते हैं। 1 लाख की मशीन 10 लाख की, क्यों 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 क्यों? वो 10 लाख आवाम से निकलना है, बेड़ा गर्क करके रख दिया तुम लोगों ने। सियासतदानों, तुम्हारा क्या इलाज है? अच्छा, महंगाई पे काबू नहीं करते। अब महंगाई कैसे बेकाबू होती है? पेट्रोल आ रहा है, अब पेट्रोल को बढ़ा दिया, डीजल को बढ़ा दिया, सारी चीज़ें बढ़ गई ऑटोमेटिकली। बस क्योंकि गुड्स के ज़रिए से, यानी अपना तिजारती सामान जो है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए से, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, और वो महंगा हो गया। क्यों क्यों? अच्छा, आपके पटड़ियाँ पड़ी हैं, रेलवे पड़ा है, और उसके ज़रिए से आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गुड्स की, तिजारती सामान की नहीं देते। क्यों भाई? तो मसला ये जा रहा है, आम आदमी के लिए मसाइल है। अच्छा, गरीबों के लिए रिहाइश का हाल, भाई ज़रूरी है कि सीमेंटेड घर बनेगा, ईंट वाला, ब्लॉक्स वाला घर बनेगा? आज ही मैं देख रहा था टेस्ला ने घर बनाए और एलन मस्क ने ऐलान किया नो टैक्स नो लॉन। बताओ, क्या आप लॉन खरीद के भी घर नहीं खरीदेंगे? मेरे से बात करो, टैक्स भी आप नहीं देंगे, फ्री में घर लो, और वो घर आपको 2 दिन से 5 दिन के अंदर सेट बिल्ड करके दे देंगे, उसके बाद आप अदायगियाँ करते रहें। अब बताइए, तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे इंडिया में या आसपास के ममालिक में ऐसा क्यों नहीं है? क्यों एक आदमी रिहाइश के लिए इतनी स्ट्रगल करता है कि वो किरायों में जिंदगी दे देता है, अपनी जान दे देता है, जान, किराए, जान दे देता है। बहुत सारी बातें और हैं मेरे पास। तो इसलिए कांग्रेस कोई दूध के धुले नहीं है, बीजेपी कोई दूध के धुले नहीं है। इस्लाम कहता है आम आदमी को फायदा पहुंचाओ। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।